प्रिय मित्रों, अभी तक तो हम लोग बहुत सारी चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे थे कि बुद्ध के बारे में हमारे समाज में कितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं। और उन भ्रांतियों के बारे में बताते बताते मेरा मन भी बहुत भारी हो गया है। तो अब मन नहीं कर रहा है कि और भी भ्रांतियों के बारे में बताऊं, और जिनको जो भ्रांति रखनी है रखिए। मेरा काम था कुछ बताना, बता दिया। मुझे लगता है कि बुद्ध की शिक्षा में वो दम है जो संसार के हर व्यक्ति का कल्याण कर सकता है, और इसलिए अब मैं उसी शिक्षा को टेकअप करने जा रहा हूँ। अब बुद्ध की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वह धम्मपद कहलाता है। धम्मपद, धम्म मीन्स धर्म, जो हिंदी में हम लोग संस्कृत में धर्म कहते हैं, उसको पाली में धम्म कहते हैं। पद माने गाथाएं हैं, वर्सेस। तो इसमें 26 अध्याय हैं विभिन्न विषयों पर। क्रोध, बुढ़ापा, संत कौन है, पाप, पुण्य, इस तरह से 26 विषय हैं। और बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने कोई चीज़ अपनी कल्पना के आधार पर नहीं कहा। सबसे बड़ी विशेषता बुद्ध की यही है, उन्होंने जीवन में जो देखा उसी के आधार पे उन्होंने जो अनुभूति की, जो उनके समझ में आया, जो उनके अंतर्दृष्टि से जो उससे बात सामने निकल कर आई, वही दूसरों के साथ बांटा। तो इसलिए इसमें धम्मपद में हर गाथा, मतलब हर टीचिंग, हर शिक्षा के बैकग्राउंड में एक कहानी है, और उस कहानी का भी इसमें उल्लेख किया गया है। और उस कहानी के परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा है वो पाली में दी गई है। मैंने भी इसका एक हिंदी में संस्करण निकाला है जो तैवान से छपा है और हिंदुस्तान में उपलब्ध है, PDF में भी उपलब्ध है। आप उसको देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो जैसे अब धम्मपद का जो पहला अध्याय है वह यमक वग कहलाता है। यमक वग मीन्स, यमक मीन्स पेयर, जोड़ी में। तो इसमें कुल 20 गाथाएं हैं, मतलब 10 पेयर, 10 जोड़ी। पहली गाथा और दूसरी गाथा दोनों एक समान है। क्या है पहली गाथा? वर्तमान युग का हर थिंकर, चिंतन करने वाला इस बात को जानता है और इसको मानता है, और उसी का मैं प्रतिपादन करने जा रहा हूँ। और हर व्यक्ति बुद्ध के इस शिक्षा को और इस उदाहरण को अवश्य कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करता है। तो यह है कि हमारा जो मन है, हमारी जो सोच है, वही हमारे जीवन का मूल केंद्र है। समझिए, जो हमारा, अगर शरीर को एक लैपटॉप की तरह माने, तो हमारा जो ये मन है, हमारी जो सोच है, वह सॉफ्टवेयर है जो हमारे इस लैपटॉप को चलाने में मदद करता है। और जैसा सॉफ्टवेयर होगा वैसा ही लैपटॉप काम करेगा, वैसा ही फंक्शन करेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि मन ही सभी प्रवृत्तियों में प्रधान है। सोचना, करना, चिंतन करना, ये सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मन है, मतलब हमारी सोच सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं पहली गाथा में कि अगर कोई व्यक्ति अपवित्र मन से, कलंकित मन से, निगेटिविटी सोचकर, नकारात्मक सोच के साथ कुछ करता है जीवन में या सोचता है, तो उसका परिणाम दुख होता है। और दुख उसके जीवन में कैसे आएगा? जैसे बैलगाड़ी में बैल आगे आगे चलता है, तो बैल के पैर के निशान जहाँ जहाँ पड़ते हैं, पीछे से जो पहिया आता है, पहिया के द्वारा जो निशान बनता है, वो निशान वहीं पड़ता है जहाँ बैल के खुर के निशान पड़ते हैं। तो जीवन में आप अपने विचारों को अशुद्ध कर दीजिए, अपवित्र कर दीजिए, नकारात्मक बातों से भर दीजिए,
जीवन में आपका नुकसान हो जाएगा, दुख आता ही रहेगा जीवन में। यहाँ पर यह समझने की बात है कि जीवन को हम T20 मैच की तरह न देखें, 50 ओवर के मैच की तरह भी न देखें, एक टेस्ट मैच की तरह देखें, या दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जैसे रेस होता है, दौड़ होती है, तो उसमें 100 मीटर की रेस को नहीं देखें, 200 मीटर की रेस की तरह भी तुलना न करें, 400 मीटर के रिले रेस की तरह भी तुलना न करें। इसकी तुलना एक मैराथन से करें। तो लंबे समय तक अगर इसको जांच करके देखिएगा, परख करके देखिएगा, तो जो बात बुद्ध ने कही है वो बिल्कुल सही उतरेगी। तो ये जो पहली गाथा है, और इसी के विपरीत दूसरी गाथा है जो ठीक इसके विपरीत है। बुद्ध फिर उसमें यही कहते हैं, इससे मिलता जुलता, कि मन ही सभी प्रवृत्तियों में प्रधान है। हर चीज़ जीवन में जो घटित होती है वो मन से ही होती है, हमारी सोच से ही होती है। अगर कोई पवित्र मन से, शुद्ध मन से, सकारात्मक भाव से कुछ सोचता या करता है तो जीवन में सुख उसका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ेगा जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती। अब जैसे मान लीजिए हम घर के अंदर बैठे हुए हैं तो छाया नहीं दिखती है, जैसे हम धूप में जाएंगे छाया पीछे पीछे हमारी आ जाएगी, कभी साथ नहीं छोड़ेगी। तो इसी तरह से अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, मन को पवित्र रखेंगे, कलुषित नहीं होने देंगे, तो जीवन में सुख हमारे साथ ही रहेगा, पीछे पीछे आएगा जैसे हमारी छाया आती है। कहानी आती है चक्षुपाल की। चक्षुपाल बुद्ध काल में एक अरहत हो गया है और अंधा है। तो एक बार वह आता है बुद्ध विहार में, और अंधा है तो रात में चलता है तो उसके पैरों से बहुत सारे कीड़े मकोड़े दबकर मर जाते हैं। अगले दिन शिष्य जाकर बुद्ध से कहते हैं कि भगवान, चक्षुपाल ने बहुत बड़ा गलत काम किया, पाप का काम किया, उसके पैरों से दबकर बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर गए। बुद्ध ने चक्षुपाल को बुलाया और सभी शिष्यों के सामने में पूछा, क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारे पैर से दबकर इतने कीड़े मकोड़े गिर गए? कहे कि मर गए, नहीं, मुझे नहीं मालूम। तब फिर बुद्ध ने उनसे पूछा शिष्यों के, तब जब इनको जानकारी नहीं है, तब इनके मन में वैसी बात ही नहीं उठी कि मारा जा या नहीं मारा जा रहा है, तो फिर इनको दोष कैसे लगेगा। तो शिष्यों ने पूछा कि भगवान ये बताइए, तो अरहत हो चुके हैं, इनके साथ क्या हुआ कि या इस जन्म में अंधे हो गए? तो फिर बुद्ध ने एक चक्षुकाल के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिसमें यह एक आँखों के चिकित्सक थे। एक महिला का इलाज कर रहे थे, वह इनके घर में काम करती थी, वह भी बेचारी अंधी थी, तो उसके आँखों को इलाज करते तो ठीक हो जाता। इन्होंने उससे कहा और उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मेरी आंखें अगर ठीक हो जाएंगी तो जीवन पर्यंत आपके यहाँ दासी का काम करूँगी, गुलामी करूँगी। अब चक्षुपाल ने दवा देना शुरू किया, उसकी आंखें भी ठीक होने लगी, लेकिन अब वो भयभीत हो गई कि अगर मैं कहूँगी कि मेरी आंखें ठीक हो रही हैं तो फिर ये मुझे तो इनके यहाँ जन्म भर काम करना पड़ेगा। तो उसने जब चक्षुपाल ने पूछा कि आंखें ठीक हो रही हैं, तो उसने झूठ बोल दिया कि नहीं ठीक हो रही। चक्षुपाल को तो मालूम था कि आंखें ठीक हो रही हैं, इसलिए उसने एक ऐसी दवा दे दी जिससे वह हमेशा के लिए अंधी हो गई। उस जन्म में उसकी आंखें फिर ठीक नहीं हो पाई। तो उसने जो इस प्रकार का दुष्कर्म किया था, बुरा सोचा था, बुरे कर्म किए थे, तो उसके परिणाम स्वरूप आने वाले कई जन्मों तक चक्षुपाल आँखों से अंधा रहा। तो दोस्तों, आज बस यहीं तक रखते हैं। अपने मन को पवित्र रखिए, कलुषित मत होने दीजिए, शुद्ध रखिए, अच्छे विचारों